हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट जॉइंस एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में। अभी तक के हमारे दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जॉइंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनर जॉइंस क्या होते हैं, लेफ्ट जॉइन क्या होते हैं, और आज हमारा फोकस रहेगा राइट जॉइंस पढ़ने में। अब हमें क्या देखना है सबसे पहले कि एग्जैक्टली राइट जॉइंस होते क्या हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। तब हम इसके क्या जाएंगे, सिंटेक्स की तरफ जाएंगे। अब आपने क्या देखा था, इनर जॉइन में क्या होता था कि किसी स्पेसिफिक कॉलम पर हम क्या करते थे, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करते थे। फिर उसके बेसिस पे जहाँ कॉमन डेटा मैच होता था वो आउटपुट में उतना रिजल्ट देता था। और ये कंपलसरी था कि मैक्सिमम टाइम वो जो रोज होंगी ना वो नंबर्स में कम होंगी, क्योंकि हर एक रोज मैच नहीं कर सकती ना दूसरी टेबल से। वहीं लेफ्ट जॉइन में क्या फोकस होता है कि जो भी आपने लेफ्ट साइड में नेम लिखा है ना टेबल का, वो लेफ्ट साइड वाली टेबल पे ज्यादा फोकस करता था। मतलब उसकी जितनी भी रोज होंगी वो उसे आउटपुट में देगा ही देगा, चाहे वो कंडीशन मैच करे या ना करे। जहाँ कंडीशन मैच करेगी वहां पे वो आउटपुट दे देगा जो भी डेटा होगा दूसरी टेबल में। और जहाँ कंडीशन मैच नहीं करेंगी, मतलब कि वो डेटा प्रेजेंट नहीं होगा राइट साइड वाली टेबल में, तो वहां वो नल देता था। इस वाले उसमें जॉइन में क्या होता है, यहाँ फुल फोकस होता है राइट साइड वाली टेबल में। चाहे राइट साइड वाली टेबल का डेटा मैच करे लेफ्ट साइड से या ना करे, सारी रोज हमें आउटपुट में मिलेंगी। अगर डेटा मैच करता है तो वहां पे हमें आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट जो भी उसमें होगा। वरना वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी स्पेस, मतलब नल स्ट्रिंग मिलेगी। अब जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, अगर हमारे पास ए टेबल है जिसमें 1 2 3 4 डेटा है, बी टेबल है जिसमें 2 4 6 8 डेटा है, और मैं अगर इसमें राइट जॉइन अप्लाई कर दूं तो जो भी राइट साइड वाली है जो कि है इसमें बी, तो वो डेटा हमें आउटपुट में मिलेगा जो कि है 2 4 6 8। अब मैंने आपके लिए नीचे लिखा है कि जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा सारी की सारी रोज फ्रॉम द राइट टेबल इवन इफ नो मैच फाउंड इन द लेफ्ट साइड टेबल। अब जो सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स सेम होता है जैसे इनर टेबल इनर जॉइन में हम देखते थे, लेफ्ट जॉइन में हम देखते थे। जहां बस आपने इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन लिखा था वहां पे सिर्फ आपको क्या मेंशन कर देना है, राइट जॉइन। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ओन कंडीशन लगानी पड़ती है, फ्रॉम लिखना पड़ता है, सेलेक्ट लिखना पड़ता है। सब कुछ सेम है, सिर्फ जॉइन का नाम आपको चेंज करना है। और जितने भी आप आगे जॉइन पढ़ने वाले हो ना, सेल्फ जॉइन या फिर ये सब चीजें, उसमें भी सिंपल आपको नेम चेंज करना होगा जो कि एसक्यूएल इंजन खुद समझेगा इनका नाम पढ़ के कि उसे किस तरीके से अपना रिजल्ट परफॉर्म करना है, मतलब कैसे फेच करना है वो रिजल्ट इन कंडीशंस के बेसिस पे। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दो टेबल प्रिपेयर करी हैं, एम्प्लॉय और ऑर्डर टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कुछ अप्रोक्स 8 एम्प्लॉयज हैं, राम श्याम रितु आर्यन ऐसे करके। और उन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस करा है। जैसे पहला ऑर्डर पैन का आया है जो कि प्लेस किया गया है एम्प्लॉय ID 2 के थ्रू, जो कि है श्याम। सेकेंड ऑर्डर आया था हमारे पास नोटबुक का, जो कि प्लेस किया गया है 4, जो कि है आर्यन। फिर इरेजर, वो एम्प्लॉय ID 1 ने प्लेस करी है, वो है राम। ऐसे करके आप अपने ऑर्डर्स चेक कर सकते हो। लेकिन अब अगर हमसे कोई बोले कि जो ये ऑर्डर प्लेस हुए हैं ये किन किन एम्प्लॉयज ने करे हैं प्लेस, वो डेटा मुझे चाहिए। पहली लेफ्ट जॉइन में क्या फोकस था कि मुझे सारा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए और उन एम्प्लॉयज ने क्या ऑर्डर प्लेस करे हैं। यहाँ पर हमारा फोकस रहता है, अगर हमने राइट साइड में ऑर्डर टेबल लिखी है, कि ये जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं ये किस एम्प्लॉय के थ्रू प्लेस किए गए हैं। तो ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ रहा हो। अब हमने सिंपल सिंटेक्स लिखा है कि हमें ये करना है, सिलेक्ट करनी है सारी की सारी रोज एम्प्लॉय टेबल में से, और हमें राइट जॉइन परफॉर्म करना है ऑर्डर टेबल के साथ। और किसके बेसिस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। अब जो रिजल्ट होगा ना, यहाँ पे आप देखो ऑर्डर आईडी हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 to 8। तो यहाँ पे भी कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे भी 1 to 8 ही जाएगी। ये यहाँ तक 8 है। अब जब ये देखेगा कि फर्स्ट ऑर्डर में जो एम्प्लॉय आईडी है वो है 2, तो इसे किसके साथ मैच कर देगा, जहां पे एम्प्लॉय आईडी 2 होगी, श्याम। तो हमें जो डेटा मिल रहा है ना, ऑर्डर के थ्रू मिल रहा है। सेकंड ऑर्डर है नोटबुक, किसने प्लेस किया है, 4 ने। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय का डेटा आया वो आया 4 का, जो कि है आर्यन। फिर थर्ड जो ऑर्डर था वो था इरेजर का, प्लेस बाय हुआ था 1 एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, जो कि है राम। ऐसे ही पैन प्लेस हुआ था 5 के थ्रू, उनका नाम है खुशी। तो यहाँ जो मेन फोकस होगा वो होगा ऑर्डर टेबल के ऊपर। अब अगर इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखें, तो ये हमारे पास टेबल थी एम्प्लॉयज जॉब्स ऑर्डर एंड डिपार्टमेंट। हमें क्या करना था, हमें सेलेक्ट करना था सारी की सारी रोज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिसको हमने नाम दिया बी के लिए ई। और हमें क्या करना है, हमें राइट जॉइन परफॉर्म करना है, किसके साथ, ऑर्डर्स टेबल के साथ। अब किस कंडीशन के बेसिस पे करना है, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगी ओन। ओन मुझे क्या करना है, ई की एम्प्लॉय आईडी और साथ में ऑर्डर की एम्प्लॉय आईडी।
तो इतना करने से मेरा राइट जॉइन हो जाएगा, और आपको ध्यान होगा कि ऑर्डर्स कितने थे हमारे पास, 47। तो आउटपुट यहाँ कितना आने वाला है, 47, क्योंकि हमने क्या किया था, अच्छा अभी हमने अपना डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करा है, पहले डेटाबेस और तब हम करेंगे अपनी क्वेरी रन। तो हमारे पास आ गई 47, 47 डेटा था, और 47 में आउटपुट इसलिए आया क्योंकि हमारी ऑर्डर टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है ना, वो एज अ फॉरेन की काम कर रही है, और फॉरेन की तभी पॉसिबल है जब वो एंट्री हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर हो। तो इसलिए जितनी ऑर्डर्स थे उतना ही डेटा आया है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो कि ऑर्डर टेबल में से एम्प्लॉय आईडी को क्या करो, फॉरेन की से हटा दो, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर ऐड कर दो किसी भी एम्प्लॉय आईडी जो कि एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ना करे तुम्हें एम्प्लॉय टेबल के अंदर। और तब देखोगे ना, अगर आपके पास 48 रोज होती हैं और 47 ही मैच करती हैं, तो आउटपुट में 47 आएगा। एक ट्राई करना, मैं यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर खराब कर देगा। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ट्राई करोगे ना अपने आप क्रिएट करके अपने डेटाबेस के अंदर, आपके पास यहाँ एक्सेस है क्रिएट करने का, ड्रॉप करने का, एडिट करने का, तो उसको फुल यूज करो, मतलब ऐसे छोड़ो मत, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए जब आप किसी कंपनी में जाके एसक्यूएल क्वेरीज पे काम करोगे। अब मैंने क्या, मैंने राइट जॉइन परफॉर्म किया और मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 47 रोज के अंदर। अब अगर आप यहाँ फोकस करोगे ना कि जो ऑर्डर आईडी है 1 2 3 4 5 6 चल रही है, उनकी एम्प्लॉय जो पहला ऑर्डर प्लेस किया गया है वो है 65 एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 65 एम्प्लॉय वाला जो डेटा है ना वो आ जाएगा पूरा यहाँ लिखा हुआ। फिर दूसरा ऑर्डर प्लेस किसके थ्रू हुआ था, 32 एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास, 32। तो ऐसे करके फोकस किया गया है कि जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो किस एम्प्लॉय के थ्रू हुए हैं। और मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो किस एम्प्लॉय के थ्रू हो रहे हैं। और लेफ्ट जॉइन में क्या था, अगर मैं इसमें लेफ्ट जॉइन करूँ उसका मतलब होता कि एम्प्लॉय, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये डिफरेंस होता है लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में। अब आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल राइट जॉइन्स भी यूज कर सकते हो, मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं राइट जॉइन परफॉर्म कर सकती हूँ अब डिपार्टमेंट्स। इस कंडीशन के बेसिस पे कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें डिपार्टमेंट आईडी होगी, उसे आप किससे मैच करोगे, डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी से। डिपार्टमेंट यहाँ पे टेबल है और उसमें डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी एंट्री। अभी किस तरीके से काम करेगी कि सबसे पहले जब ये एसक्यूएल इंजन के पास गया होगा, इसने देखा होगा कि इसे सिलेक्ट करनी है सारी की सारी रोज एम्प्लॉय टेबल और ऑर्डर टेबल में राइट जॉइन परफॉर्म करेगा। तो पहले वो राइट जॉइन परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट बनकर आया होगा उसके बाद उस रिजल्ट पे वो दोबारा से राइट जॉइन लगाएगा डिपार्टमेंट टेबल पे। और कंडीशन क्या होगी, डिपार्टमेंट आईडी मैच करनी चाहिए। तो आप देखोगे तो सबसे लास्ट में डिपार्टमेंट आईडी का और डिपार्टमेंट नेम का डेटा, जो पहले लिखते थे उसका डेटा आपके पास पहले आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे अब इसमें फिल्टर आउट भी कर सकते हो। फिल्टर आउट अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, 4 से। तो देखते हैं अब कितना आता है हमारे पास डेटा। अब हमारे पास डेटा कितने आए हैं, 13 रोज आई हैं बस। हमने क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया डेटा। हम चाहे तो इसे 3 से भी ग्रेटर देन कर सकते थे, तो हमारे पास 18 रोज आ गई। अभी हमने देखा क्या चीजें देखी कि राइट जॉइन क्या होता है, मल्टीपल राइट जॉइंस फिल्टर आउट करने के लिए वेयर कंडीशन। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल जॉइंस भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पहले मैं क्या करूँ, मैं इनर जॉइन परफॉर्म कर लूँ एम्प्लॉय और ऑर्डर टेबल में, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पे राइट जॉइन परफॉर्म करूँ, तो उसमें भी आपके पास आउटपुट आएगा। तो इसमें कितनी आती है, 18 रोज आती है। आप मैच करोगे ना कि सबसे पहले क्या हुआ कि इनर जॉइन परफॉर्म हुआ एम्प्लॉय और ऑर्डर टेबल में, उसके बाद राइट जॉइन परफॉर्म होगा उनके रिजल्ट का डिपार्टमेंट टेबल पे। आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, लेफ्ट जॉइन भी कर सकते थे। और वरना अगर मैं तीनों को एक साथ करके दिखाऊं तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट जॉइन इनर जॉइन परफॉर्म कर लेते हैं, फिर हमने राइट ज्वाइन कर लिया डिपार्टमेंट टेबल के साथ, उसके बाद हम क्या कर सकते थे, हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर सकते थे जॉब्स टेबल पे। मैंने जे नाम दिया इसलिए मैंने कंडीशन लगाई कि जो एम्प्लॉय टेबल है और उसमें जॉब्स आईडी है वो मैच होनी चाहिए जॉब्स टेबल के जॉब आईडी के कॉलम से। ये यहाँ सही कर देते हैं इसका नेम। तो ये भी हमारे पास क्वेरी सही रन करेगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपने जिस तरीके से ज्वाइन किया है ना वो ऑर्डर सही होना चाहिए। बस ये है इसकी कंडीशन। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अभी हम यहाँ पे हटाते हैं और वेयर के साथ करते हैं। तो कितनी हमारे पास रोज आती है, 18। तो आपको ये समझ में आएगा कि आप जितने भी ज्वाइंट्स पढ़ोगे उनका कॉम्बिनेशन लगा सकते हो किसी भी ऑर्डर में, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो आप रिजल्ट चाह रहे हो वो किन किन ज्वाइंट्स को परफॉर्म करने के बाद आपको मिल सकता है।
अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना इंटरमीडिएट लेवल को शुरू करते हुए कि अब हम है ना एडवांस और इंटरमीडिएट मिक्स करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक जो थ्योरी है वो थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, लेकिन जब आप उनको मर्ज करना शुरू कर देते हो ना कमांड्स को, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाते हो, तो वो एडवांस वाले सेक्शन में आते हैं। अब ये क्वेरी कितनी कॉम्प्लेक्स है कि हमने इसमें 3 जॉइंस परफॉर्म करे हैं, फिर इसमें फिल्टर किया है डेटा को। चाहे तो आप इसे अगर और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो तो इसमें आप ऑर्डर बाय लगा सकते हो, कुछ ऑपरेटर्स लगा सकते हो, बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हो इन सब चीजों पर। एट द एंड मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।